लखनऊ में फंडा मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1 मई 2017 को सूर्य प्रताप सिंह ने की थी। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैट, एमबीए, जीआरई, जीमैट, आईपीएम और बीबीए की तैयारी करवाई जाती है। फंडा मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट एमबीए की तैयारी करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य के सपनों को पंख देता है। इस कोचिंग से तैयारी करके छात्रों को उनकी मनचाही फील्ड में करियर बनाने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं फंडा मेकर के डायरेक्टर सूर्य प्रताप सिंह से उनके अनुभवों के बारे में। सबसे पहले तो भारत समाचार के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है। मैं सूर्य प्रताप सिंह हूं। मैं पिछले 3 सालों से फंडा मेकर्स नाम का ये संस्थान चला रहा हूं जो कैट की तैयारी कराता है बच्चों को। कैट एमबीए प्रतियोगी परीक्षाओं में से सबसे सर्वोत्तम परीक्षा मानी जाती है, क्योंकि इसके थ्रू बच्चे आईएम्स जैसे बहुत ही सम्माननीय इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। कैट के साथ हम लोग अदर एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो हैं, जैसे जैट है, आईएफटी है, एनमैट है, स्नैप है, इस पे भी हम लोग बच्चों को गाइडेंस देते हैं। जहाँ तक बात फंडा मेकर्स का है और मेरा है, मैं बलिया शहर से आता हूँ। बलिया ईस्टर्न यूपी का एक छोटा सा शहर है जहाँ पे मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ। उसके बाद अलग अलग शहरों में मेरी पढ़ाई हुई और विगत 8 सालों से 10 सालों से मैं एमबीए की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूँ अलग अलग संस्थानों के साथ जुड़ के। 2017 में मैंने एक सोच देखा, एक सपना देखा कि मुझे भी अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, क्योंकि अगर इसी में करियर आगे बढ़ाना है तो दूसरी जगह नौकरी क्यों ना किया जाए। और इस तरीके से हम लोगों ने फंडा मेकर्स का जन्म हुआ 1 मई 2017। शिक्षा के क्षेत्र में मैं क्यों आया, इसका जो वजह है वो मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी बलिया ज़िले में एक स्कूल चलाते हैं और छोटा सा स्कूल चलाते थे। बचपन से ही मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाया करते थे। ट्यूशन पढ़ाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी अपनी एक स्कूल खोली, घर में ही खोला और 2 कमरों से स्कूल शुरू किया और आज बलिया में अच्छे मुकाम पे उनका स्कूल है। और मैंने हमेशा जब बचपन में मैंने देखा तो मैं ऊपर रहता था और नीचे बच्चों की पढ़ाई हुआ करती थी, तो स्कूल्स में और शिक्षा दीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मेरा जो प्रिलिमिनरी जो एक्सपोजर रहा लाइफ का, वो शिक्षा से रिलेटेड रहा। यहाँ तीसरी बात ये रही कि जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू किया और बहुत ही छोटी सैलरी से पढ़ाना शुरू किया। कुछ दिन मैंने चेन्नई में पढ़ाया, फिर दिल्ली में पढ़ाया, कुछ दिनों विदेश में भी रहा, फिर भारत आया तो एमबीए इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगा और लगभग 8 साल अलग अलग नेशनल ब्रांड्स में पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि अगर नौकरी ही करनी है तो फिर जीवन में तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ सकते। तो मैंने कहा कि भाई जब पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी है तो अपना एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं। 3 बच्चों से मैंने ये फंडा मेकर्स खोला 1 मई 2017 को और साल दर साल हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। आज की डेट में फंडा मेकर्स के बच्चे लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। विगत कुछ सालों में हमारे यहाँ पढ़ने वाले लगभग 20 से 30% बच्चे 90 परसेंटाइल से ऊपर कैट में लाते रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहाँ तक बात है कि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में इसलिए भी है बिकॉज मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। मेरे पढ़ाने में थोड़ा सा ह्यूमर भी रहता है, सो मुझे लगता है कि मैं बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूं और इसलिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने खोला था। फंडा मेकर्स में जो स्ट्रेंथ है, देखिए कैट का मार्केट अपने आप में बहुत छोटा मार्केट है। मतलब पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 लाख बच्चे ही कैट लिखते हैं। तो और हमारा चूँकि सेंटर लखनऊ में ही है तो हम लोग अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं, तो फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। फंडा मेकर्स बेहतर है इसीलिए अपने 2017 में जब इसका जन्म हुआ उसी साल से ये कमाल कर रहा है। ये अलग इसलिए भी है क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इसको एक मूवमेंट की तरह मैंने शुरू किया था और 2017 में बहुत सारे बच्चों को हर साल लगभग 100 से 125 बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इनफैक्ट कोई अगर गरीब है और फीस नहीं दे पाता है या फिर हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट जमा करता है तो ऐसे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और इसकी वजह से जो सर्विसेज भी हैं हमारी वो बहुत ही स्ट्रांग रही हैं, क्योंकि हम लोग नए ब्रांड थे, लोकल ब्रांड थे, नेशनल प्लेयर्स से
फाइट करने के लिए हमको अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना था। और इसके साथ में हम लोगों ने जब फंडा मेकर्स खुला तो चूंकि हम लोग कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, हम लोग स्क्रैच लेवल से काम करने वाले लोगों में हैं, तो फिर हम लोग को अपना कंटेंट भी बनाना था, अपना स्टडी मटेरियल डिज़ाइन करना था, अपने टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करना था। ये बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग प्रोफाइल पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि लखनऊ शहर में बहुत लोग बच्चों को यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, तो हम लोग अलग अलग तरीके की वर्कशॉप्स कराते हैं, अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स के साथ उनको सर्टिफिकेशन कराते हैं, उनके प्रोफाइल पे काम करते हैं। दूसरी बात, हम लोग FRM कोर्स को भी लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों का जो गैप होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर के, उसके लिए एक डिग्री, एक सर्टिफिकेशन है ये, और चार्टर्ड प्रोग्राम है जिसको हम लोग लेके आए हैं, और बच्चे बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर के। और फंडा मेकर्स अलग इसीलिए है क्योंकि हर साल हम लोग कुछ नया करते हैं, हर साल अपनी वेबसाइट को बदलते हैं, हर साल अपनी वेबसाइट में कुछ नया ऐड करते हैं, स्टडी मटेरियल अपग्रेड करते हैं। हमारे यहाँ का हर टीचर जो है हर साल नए पैटर्न से वाकिफ़ रहता है, वो बच्चों को के साथ परीक्षाएं लिखता है ताकि उसको पता चल सके कि ट्रेंडिंग पैटर्न्स क्या हैं, चेंजिंग पैटर्न्स क्या हैं। मेन यूएसपी है हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग, मेन यूएसपी हमारे यहाँ पर्सनल अटेंशन। हमारे यहाँ एक बैच में 25 से ऊपर बच्चे हम लोग नहीं रखते, ताकि हर टीचर जो है एक एक बच्चे को जान पाए। हर संडे को बच्चों के साथ हमारा पर्सनल इंटरेक्शन होता है। अभी कोरोना काल में भी हम लोग गूगल मीट के दौरान गूगल मीट से बच्चों से कनेक्ट किए हर संडे, उनसे पूछा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, मॉक टेस्ट कैसा लिख रहे हो, कैसे अपने आप को आगे ले जाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं का जो रिटन एग्जाम होता है वो खत्म होने के बाद हम लोग GDPI पे 3 महीने लगातार काम करते हैं, ताकि बच्चों को अपना इंटरव्यू भी कवर करने में क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा जो बेसिक USP वो प्रोफाइल बिल्डिंग है, और प्रोफाइल प्रोफेसर इनफैक्ट हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर है जिसमें बच्चा अपना 10th, 12th और ग्रेजुएशन का मार्क्स डालता है और पता चल जाता है कि कितने परसेंटाइल पे उसको कौन से IIM से कॉल आने की उम्मीद है। तो ये एक नई चीज़ है। हमारा जो मॉक टेस्ट है वो ऑल इंडिया लेवल पे है और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। स्टडी मटेरियल की बात अगर करें तो हम लोग 10 किताबें, 450 टॉपिक टेस्ट, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, और हर बच्चे पे हम लोग बहुत पैनी निगाह रखते हैं ये चेक करने के लिए कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास एक टूल है, AI टूल है, जो हमारा अपना डेवलप किया हुआ है, हमारी IT टीम ने डेवलप किया है, और उसके बाद हम लोग उसके थ्रू चेक कर लेते हैं कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ है और इस प्रोफाइल पे किस बच्चे को कितने परसेंटाइल पे कॉल आएगा, नहीं आएगा, डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, ये सारा कॉल को हम लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी यूनिक चीज़ है। बहुत ही वृहद प्लान्स बनाए हुए हम लोगों ने। फंडा मेकर्स लखनऊ में जैसा चमका है वैसे चमकने के बाद हम लोग आसपास के शहर जैसे कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, ऐसे शहरों में भी आने वाले हैं। अलग अलग स्टेट से हमारे पास फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, हम लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं। प्लान है कि 2025 तक हम लोग लगभग 20 ब्रांचेस फंडा मेकर्स के हम लोग करेंगे, और उस पर हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। कुछ शहरों में हम लोग अपने खुद के सेंटर्स, कॉर्पोरेट सेंटर्स भी, कंपनी ओन सेंटर्स भी खोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्लान को आगे बढ़ाने वाले हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया रीच है। ये सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि लखनऊ का कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हुए भी पिछले साल ऑनलाइन मीडिया में हमसे शहर के, देश के अलग अलग लोगों, अलग अलग शहरों से, जैसे कलकत्ता से, बैंगलोर से, महाराष्ट्र से बहुत लोग हमसे जुड़े और जिन्होंने कैट की तैयारी हमसे ऑनलाइन मोड पे किया। तो ऑनलाइन मोड पे और ऑफलाइन में फ्रेंचाइजी देने में और खुद के सेंटर्स खोलने में हम लोग ऐसे प्लान्स हैं जो हम लोग काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैट की जो परीक्षा है उसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आती है। DI, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग का एक सेक्शन होता है, DILR का, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का। बच्चों को यूजुअली ये लगता है कि उनको मैथ्स में बहुत अच्छा होना है, DILR में बहुत अच्छा होना है, इंग्लिश होना है। वो तो है, वो बात सही है कि उनको अच्छा होना होगा, लेकिन उससे पहले उनको 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे काम करना होगा। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। दूसरा, हमको चेक करना होगा उनके चैलेंज टेकिंग एबिलिटी को, उनको अपने चैलेंज टेकिंग एबिलिटी को बढ़िया करना होगा। और तीसरा, अपने रीडिंग हैबिट्स पे मजबूत होना होगा, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। जब आप रीडिंग करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जितने भी बच्चे कैट लेने जा रहे हैं लेजर रीडिंग थोड़ा किया करें, ताकि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पाएँ। थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे काम करें। अलग अलग तरीके के 6 से 10 तक के जो मैथ्स की जो क्वेश्चंस होती हैं उनको सॉल्व करें। सबसे पहले चरण में NCERT पूरा सॉल्व करें। दूसरे चरण में हमारा फंडा मेकर्स का मटेरियल है, वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पोर्टल पे है, हमारा YouTube चैनल है, उससे आप क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करें, ताकि धीरे धीरे अपने बेसिक से एडवांस और फिर अंत में कैट
के जो रियल क्वेश्चंस हैं 1992 से लेकर अभी तक के, उनको सॉल्व करें। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। बाकी किसी भी तरीके की ज़रूरत अगर होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फंडामेकर्स की वेबसाइट fundamakers.com है, वहाँ पे जाके आप हमारा नंबर ले सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत खुश होंगे आपको हेल्प करने के लिए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उनकी मदद करते हैं जो हमारे एडमिशन लेते हैं, आप वैसे भी हमसे पूरी करियर काउंसलिंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भारत समाचार ने यूपी के रत्न में मुझे शामिल किया। हम लोग जो फंडामेकर्स में मेहनत कर रहे हैं उसको आप लोगों ने पहचाना, उसको पूरी दुनिया के सामने लाने का आपने प्रयास किया। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से इंसान का जीवन निखरता है। न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर एक ऐसा ही शिक्षण संस्थान है जहां से प्रतिवर्ष बहुत से विद्यार्थी पढ़कर डॉक्टरी में सेलेक्ट हो पा रहे हैं। आइए जानते हैं न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विजय शुक्ला से इस अपार सफलता का आखिर